नमस्कार दोस्तों, ईजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नाउन और इसके प्रकारों के बारे में। तो दोस्तों हम पहले बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रकार बाद में पढ़ते हुए सीरियल से चलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नाउन की परिभाषा देखते हैं। तो नाउन की परिभाषा कहती है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली हमने देखा, दिल्ली हमारा नाउन हो गया दोस्तों। दिल्ली हमारा किसी एक किसी एक शहर का नाम है, या देख लें हमारी भारत की राजधानी है तो शहर का नाम हो गया हमारा दिल्ली। और कैपिटल हो गई हमारी, कैपिटल भी हमारा राजधानी कहते हैं जिसको, वो हमारा नाउन है। इसमें देख लें मीनल है जो पेंसिल, मीनल हमारा नाउन हो गया और पेंसिल हमारा नाउन हो गया। अब हम लोग इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा प्रकार किसके अंतर्गत आता है, मतलब दोस्तों कौन सा नाउन किस प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इसके प्रकारों की बात करें तो हमारे इसके प्रकार 5 होते हैं। इसके काइंड होते हैं हमारे 5 काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा की। हिंदी में बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे दोस्तों। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कहता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों नाम हो कहीं पर, व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या स्थान का नाम, तो हमारा वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे नेम ऑफ पर्सन्स हो गए, मतलब व्यक्तियों के नाम हो गए। जैसे राम हो गया, मनोज हो गया, राधा हो गया, सीमा हो गया। ऐसे करके किसी का भी नाम आ जाए पर्सन का तो हमारे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। जैसे नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स हो गए, जैसे द रामायण हमारी बुक का नेम हो गया, द हिमालय जैसे पर्वत का नाम हो गया दोस्तों, द गंगा नदी का नाम हो गया दोस्तों, द फोर्ट हमारा हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग होती है उनका नाम हो जाए, या किसी का भी चीज़ का नाम हो जाए तो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम के अंतर्गत आ जाएगा। इसके रूल कुछ देख लेते हैं दोस्तों। वैसे रूल हम लोग नॉर्मल रूल देखेंगे, बाकी अगले वीडियो हम लोग इसके स्पेशल रूल की बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग नॉर्मल रूल पर देखते हैं कि प्रॉपर नाउन का कैसे लिखते हैं। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होता है हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। पहला अक्षर जो होता है हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, तो देखिए हम लोग प्रॉपर नाउन है दिल्ली, तो दिल्ली का हमने पहला लेटर कैपिटल में लिखा। आई लाइक टू रीड द रामायण, तो रामायण में भी हमारा पहला लेटर आर जो है हमारा कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो हमारा होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल आता है, यदि प्रॉपर नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह से बना हो तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। कैपिटल लेटर में होगा प्रत्येक, जब 2 या 2 से अधिक समूह में बना हो प्रॉपर नाउन तो हमारे प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा, यानी बड़े अक्षर में होगा। जैसे महात्मा गांधी हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो महात्मा में एम होगा कैपिटल होगा और जी हमारा कैपिटल होगा। अब्दुल कलाम में ए और के दोनों कैपिटल होंगे दोस्तों। मदन गोपाल में होगा एम और जी दोनों हमारे कैपिटल होंगे। इस तरह से प्रॉपर नाउन में कैपिटल लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉमन नाउन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसको कहते हैं वे शब्द जो जाति का बोध कराएं, जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराए हमारा वो कॉमन नाउन हो जाएगा या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक, ये बुक हमारा जो है एक जाति है। हमारे बुक के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कई प्रकार की बुकें हो सकती हैं। जैसे हमारी भगवद गीता एक बुक हो गई हमारी, और उसी जगह हमारी रामायण बुक हो गई। तो हमने देखा कि बुकों के कई नाम हैं, तो हमने जिस चीज़ के प्रकार निकल आए वो हमारा कॉमन नाउन में होगा। जैसे बुक है उसके प्रकार निकल आए। तो टेबल है हमारी, टेबल भी कई प्रकार की होती है। लकड़ी की टेबल हो गई और आयरन की टेबल हो गई, ग्लास की टेबल हो गई, तो हमारे भी टेबल के भी प्रकार हो गए। तो इस तरह से हमारा टेबल भी हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, हमारा एक जाति का बोध करा रहा है। जैसे डॉग्स और बार्किंग, जैसे डॉग, तो डॉग भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। जर्मन शेफर्ड हो गया और भी कई तरह से होते हैं, बुलडॉग हो गया, ये सब हमारे जातियाँ होती हैं अलग अलग। तो हमारा डॉग हमारा हो जाएगा जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा या कॉमन नाउन हो जाएगा दोस्तों। तो
तो इस तरह से हम लोग, जैसे रिवर हो गया, रिवर नेम लिखा है, रिवर वर्ड लिखा है तो हमारा रिवर हो जाएगा कॉमन नाउन। रिवर अगर नेम आ जाए किसी रिवर का तो हमारा कॉमन में नहीं होगा, वो प्रॉपर में हो जाएगा। हमने नाम की बात करी, अगर किसी रिवर का नाम लिख दें, किसी चीज़ का नाम लिख दें तो हमारा वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। अगर उसको ही सेम उस वर्ड को लिखें तो हमारा वो कॉमन नाउन में, जैसे माउंटेन हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, बुक हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सब वर्ड लिखे हैं जो हमारे एक कॉमन नाउन में आएंगे। अगर इसी में किसी का नाम लिख दें, जैसे माउंटेन है तो कोई माउंटेन लिख दें, द हिमालय लिख दें तो हमारा वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। सिटी किसी का नाम लिख दें, कंट्री का नाम लिख दें किसी का, तो हमारा प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन ये वर्ड जो है हमारा वो कॉमन नाउन है दोस्तों। इस तरह से हमने कॉमन नाउन पढ़ा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन को पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा को, कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध कराएं। समूह मतलब कि कोई वर्ग का बोध कराएं दोस्तों, कोई समूह का बोध कराएं तो हमारे समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे ही लिव्स इन ए लार्ज फैमिली, तो फैमिली हमारा एक समूह होता है, किसका, लोगों का समूह होता है, परिवार हमारा, तो हो गया हमारा ये कलेक्टिव नाउन। तो इसी तरह जूरी होता है, जो जूरी हमारा जो हमारे जज का समूह होता है। पहले जूरी हमारा जो अदालत में निर्णय लेता था वो जूरी होता था, तो जूरी हमारा अदालत में जजों का समूह होता था। जैसे क्राउड हो गया, भीड़ हो गया, टीम हो गई हमारी, ये भी व्यक्तियों का समूह है, क्लास हो गया, स्टूडेंट्स का हो गया, अब ये कमेटी हो गई, ये भी ग्रुप हो गया, एक हमारा नेशन भी एक ग्रुप है, पार्लियामेंट भी हमारा एक ग्रुप होता है दोस्तों। इस तरह से समूहवाचक संज्ञा ये कलेक्टिव नाउन होते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन की, तो कुछ हमारे लिस्ट देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन की। जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों के समूह को हम लोग आर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्मी कहते हैं। अब ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस के समूह को क्या कहेंगे, ग्रुप को क्या कहेंगे, बैंड कहेंगे। ए बैच ऑफ बॉयज़, लड़कों के समूह को बैच कहेंगे। ए बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के समूह को बंडल कहेंगे। अब ए बंच ऑफ कीज, कीज मतलब चाबियों के समूह को बंच कहेंगे दोस्तों। ए बंच ऑफ ग्रेप्स या फ्लावर्स, मतलब अंगूर का गुच्छा होगा तो उसको बंच कहेंगे, फ्लावर्स का गुच्छा होगा तो बंच कहेंगे दोस्तों। तो ग्रेप्स हमारा वैसे ग्रेप्स और मतलब अगर वैसे फलों की बात करें तो दूसरे में आएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा में आएगा, मतलब कि कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन अगर हम अंगूर की बात करें तो अंगूर हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा, क्योंकि अंगूर हमारा गुच्छे में रहता है दोस्तों, वो एक समूह में रहता है, इसलिए हमारा बंच ऑफ ग्रेप्स होगा दोस्तों। अब हमारा हीप ऑफ सैंड होगा, बालू का समूह, जैसे बालू का ढेर होता है जो उसको कहते हैं हीप ऑफ सैंड। द गैंग ऑफ रॉबर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, गैंग होगा डाकुओं का समूह, गैंग कहलाएगा। हाइव ऑफ बीस, मधुमक्खियों का समूह होगा जो हमारा हाइव होगा। इस तरह से हमने कलेक्टिव नाउन पढ़े दोस्तों, लिस्ट पढ़ी कलेक्टिव नाउन की, कुछ याद रखेंगे इनको। अब हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन होता है धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो वे शब्द जिनसे अवस्था परिवर्तन का बोध हो तथा इनसे जीवनोपयोगी वस्तुओं की तरफ संकेत मिलता है, मतलब जिनसे अवस्था परिवर्तन का बोध हो और या जीवनोपयोगी वस्तुओं की तरफ संकेत मिले तो हमारी धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं दोस्तों। याद रखेंगे, जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से कोई चीज़ बनाई जा सके तो हमारी वो धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। तो याद रखेंगे इनके एग्जाम्पल, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड से हमारा आभूषण बनता है दोस्तों, सोने से हम लोग आभूषण बना सकते हैं, तो हमारा वो पदार्थ है जिससे हम कोई चीज़ बना सके, वो हमारा धातुवाचक या पदार्थवाचक में आएगा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, लेदर हो गया, मिल्क, घी और वाटर, इन सभी चीज़ से हम लोग कोई ना कोई चीज़ बना सकते हैं दोस्तों। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम लोग कोई ना चीज़ बना सकते हैं इनसे, तो इसलिए हमारे ये मटेरियल नाउन या धातुवाचक संज्ञा में आते हैं दोस्तों। अब लोग आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में या भाववाचक संज्ञा में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा में, तो इन शब्दों से क्वालिटी यानी गुण, एक्शन यानी कार्यविधि तथा स्टेट यानी अवस्था का बोध होता है दोस्तों, तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये उनको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकें, ना तो छू सकें ना देख सकें, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हॉनेस्टी हमारी ईमानदारी जो है, हम उसको ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो हमारी सिर्फ महसूस होती है, आदमी के कर्म से महसूस होती है ऑनेस्टी। चाइल्डहुड हो गया, बचपना, तो बचपन भी हमारा महसूस होता है। लव, प्यार को हम लोग महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते ना सुन सकते। हेट उसी तरह। सैडनेस हो गया, लाफ हो गया, ये हम लोग सब छू सकते हैं, छू नहीं सकते ना देख सकते हैं, इसको महसूस करते हैं दोस्तों। तो हम लोग इस तरह से आते हैं। अब आते हैं इसके रूल कुछ पढ़ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के।
तो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है, इन्हें देखा ना जा सकता है, ना ही स्पर्श किया जाता है। हमने बता चुके हैं दोस्तों कि इनको ना तो देखा जा सकता है, ना ही स्पर्श किया जाता है, ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं दूसरे रूल की ओर कि कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन्स में सफिक्स, कौन कौन से सफिक्स लगाएंगे दोस्तों? TION, SION, ANCE, ENCE, TY और सिप, DOM, HOODE और TH, इन शब्दों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को वर्ब, एडजेक्टिव और कॉमन नाउन में ये सफिक्स लगाकर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हॉनेस्टी, TY हमने जोड़ा इसमें हॉनेस्ट में, तो ऑनेस्टी हो गया, तो हमारा प्राप्त हो गया क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रदरहुड, ब्रदर के आगे हमने हुड जोड़ दिया, तो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑथर के आगे हमने शिप जोड़ा, ऑथरशिप हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रूडेंस, प्रूडेंस, ENCE जोड़ा हमने, प्रूडेंस बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेथ, TH जोड़ा तो हमारा डेथ हो गया। स्ट्रेंथ में TH जोड़ दिया तो हमारा ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए। इसी तरह जैसे आर्ट या साइंस के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कोई आर्ट हमारी होती है, जैसे म्यूजिक हो गया, ये सब हमारे आर्ट्स हैं। म्यूजिक, म्यूजिशियन जो म्यूजिक हम लोग सीखते हैं हमारा आर्ट है एक तरह का, तो हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और हिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, साइंस हो गए हमारे, तो हमारे ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। इस तरह से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी रूल पढ़ लिए दोस्तों। यहाँ से हमारे नाउन खत्म होते हैं, उसके प्रकार भी खत्म होते हैं, काउंट भी खत्म होने। 5 प्रकार पढ़े हमने, अच्छे से उदाहरण सही समझा, उनके कुछ रूल पढ़े दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके अच्छे से अच्छे रूल्स को पढ़ेंगे दोस्तों, और उनको एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे दोस्तों, उदाहरण सहित देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हमारे देखिए और लाइक करिए दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद,